ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कुछ ब्रेन के अंदर, जैसे ब्रेन का जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें जो हिंड ब्रेन होता है बेसिकली, तो उसमें 3 पार्ट होता है। ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। तो सेरिबेलम उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट जो पोन्स एंड मेडुलरी पार्ट होता है वो बेसिकली ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेशन के रिलेटेड रेगुलेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो अगर पोन्स एंड मेडुला की बात करें, ये दोनों होता है स्पेशल रेस्पिरेटरी एरिया, जो बॉडी से जितना भी सेंसरी रिस्पॉन्स आता है रेस्पिरेशन के द्वारा, ठीक है, उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको सेंस करता है इसके ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पोन्स जो वैसे होता है बेसिकली उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली जो रिदमिक सेंटर होता है जो बेसिकली मेडुला के अंदर लोकेटेड होता है, उसका जो फंक्शन होता है उसको मॉडर्नाइज करता है, उसको दैट मीन उसको मॉडरेट करता है उसको। ठीक है, उसका फाइन ट्यूनिंग करता है। बेसिकली पोन्स, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है बेसिकली अपर पोन्स के पास यहाँ पर लोकेटेड होता है। ठीक है, इस एरिया में लोकेट होता है, और इसके अंदर जो भी रिसेप्टर होता है वो क्या करता है कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो इंस्पिरेशन का रेट ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन को एक मॉडरेट लेवल पे वो कंट्रोल करता है। ये होता है पोन्स की फंक्शन, बेसिकली मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिदमिक सेंटर। अब रिदमिक सेंटर कहाँ लोकेटेड है, ये जो मेडुलरी रीजन है, ठीक है, इसमें होता है रेस्पिरेटरी रिदम की फंक्शन, और रेस्पिरेटरी रिदम की जो फंक्शन होता है बेसिकली रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है। दैट मीन रेस्पिरेशन का जो पूरा मैकेनिज्म होता है, ब्रीदिंग इन करना, ब्रीदिंग आउट करने का जो मैकेनिज्म होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो मैकेनिज्म होता है, वो मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। क्लियर? जो ब्रीदिंग का नॉर्मल रेट होता है, जो 12 to 16 का जो नंबर होता है, ठीक है, पर मिनट, उसको कंट्रोल करता है मेडुला। और जो रेस्पिरेशन का रिदम होता है उसको ट्यून कौन करता है, उसको बैलेंस कौन करता है, पोन्स। ठीक है, ये 2 बात ध्यान रखना। अब देखते हैं कि कौन कौन होता है जो रेस्पिरेशन की जो रिदम होता है उसको कंट्रोल करता है। फर्स्ट, जो भी रिसेप्टर्स होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है पोन्स मेडुला के ऊपर। ठीक है, मैक्सिमम रिसेप्टर्स 95% रिसेप्टर यहीं पर प्रेजेंट होता है। कुछ रिसेप्टर्स यहाँ पर अपर एरिया में प्रेजेंट होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम पेन रेस्पॉन्स की बात करें तो पेन रेस्पॉन्स का जो भी सिग्नल होता है वो आता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। ठीक है, हाइपोथैलेमस के थ्रू वो रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर पोन्स एंड मेडुलरी रीजन के पास आता है। ठीक है, इस पीएम रीजन, जिसको हम पीएम कर देते हैं, पोन्स एंड मेडुला, इस रीजन में आता है। ठीक है, जब पेन का रिस्पॉन्स होता है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू आता है। जब ये जो कैरोटिड आर्टरी एंड आयोटिक अर्क होता है, ठीक है, और ये जो सेंट्रल रीजन होता है, इन दोनों का जो फंक्शन है क्वाइट सिमिलर होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्पेशल रिस्पॉन्स में ये दोनों सिग्नल देता है, और वो रिस्पॉन्स कौन कौन सा होता है, इसके पास जो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है कि बॉडी में O2 का लेवल अगर कम हो गया तो, ठीक है, अगर O2 का लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर घट गया तो, CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ गया तो, दैट मीन CO2 का लेवल बढ़ गया तो, और CO2 का लेवल बढ़ गया तो एज यू नो डेफिनेटली H+ आयन का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन का लेवल घटना, CO2 का लेवल बढ़ना और H+ आयन का लेवल बढ़ना, इन तीनों का जो रिस्पॉन्स होता है वो बेसिकली कैरोटिड आर्टरी एंड जो सेंट्रल रीजन में जो भी ऑर्गन्स होता है उन सारे ऑर्गन से जो रिस्पॉन्स आता है वो पोन्स मेडुला के पास आता है। ठीक है, अब आता है मसल एंड जॉइंट्स के रिसेप्टर। मसल एंड जॉइंट से किस टाइप का रिस्पॉन्स आता है, बेसिकली पता होगा मसल एंड जॉइंट्स में क्या होता है, जब मसल एंड जॉइंट्स में पेन होता है या ज़्यादा मेहनत होता है, लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का अगर लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पर लैक्टिक लेवल अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है लैक्टिक एसिड का, तो वो रिस्पॉन्स जो होता है वो यहाँ पर इसका जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो लैक्टिक एसिड के हायर लेवल को डिटेक्ट कर लेता है, और उसकी जो रिस्पॉन्स होता है वो सेंसरी रीजन, दैट मीन पोन्स एंड मेडुला के पास उसको सेंड करता है। ठीक है, जहाँ पर रिसेप्टर है, और वो डिटेक्ट कर लेता है। सेंसरी यूनिट बेसिकली, मैं नर्व की बात करूँ, इसके साथ जो नर्व का कनेक्शन है वो बेसिकली पोन्स एंड मेडुला पे उसकी सिग्नल को लेके जाता है।
लंग्स और एल्वियोलाई के अंदर जो भी रिस्पॉन्स होता है वो भी जाता है पॉन्स मेडुला के पास। कैसे जाता है? लंग्स और एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होता है और गैस की ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो लंग्स और एल्वियोलाई में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है, कि जहाँ एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कोई सर्टेन डिजीज़ होता है, लंग्स डिजीज़, जब एल्वियोलाई के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन होने से सर्टेन एंटीजन, दैट मीन इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल का सिक्रेशन होता है, और उसमें से कुछ इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सर्टेन सेल्स का भी रिलीज़ होता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रोफाज सेल। ठीक है, तो ये मैक्रोफाज की जब नंबर इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज नंबर ऑफ मैक्रोफाज कहाँ डिटेक्ट होता है? वो डिटेक्ट होता है ये पॉन्स एंड मेडुला के पास जाके। ठीक है, और लंग्स के पास जो उसकी एल्वियोलाई होता है, जो लंग्स की शेप होता है, उसके पास स्ट्रेच रिसेप्टर भी होता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर, तो स्ट्रेच का जो रिस्पॉन्स होता है दैट मीन एक्सपेंशन, दैट मीन जब ब्रीदिंग इन करते हम, हमारा जो रिब कैविटी होता है वो एक्सपांड होता है। ठीक है, तो लंग्स का एक्सपांसन होता है। तो एक्सपांसन का जो रिस्पॉन्स है, जो सेंसर है, वो उसको भी सेंड करता है किसको पास? पॉन्स एंड मेडुला के पास वो सेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। सिंपल सा मैकेनिज्म है, बस फैक्टर याद रखना है कि पेन रिस्पॉन्स किसके थ्रू आता है? कैरोटिड आर्टरी एंड सेंट्रल रीजन का जो रिस्पॉन्स होता है वो किसकी बेसिस पे होता है? O2, PCO2, NH+ आयन की बेसिस पे होता है, राइट। एंड मसल जॉइंट से किसके रिस्पॉन्स जाता है? लंग्स से किसके रिस्पॉन्स जाता है? एंड जो मेजर रेस्पिरेटरी कंट्रोल होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? दिस आर द मेन फैक्ट्स। आई होप कि वीडियो सबको समझ में आया। ओके, थैंक यू। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।